हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मयंक मित्तल। मैं अपनी सफलता जो मैंने नीट 2022 में हासिल की उसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, माता-पिता, टीचर्स को, नाविद सर, प्रमोद सर, कोचिंग की फैकल्टी, साथ ही साथ कोचिंग के जितने भी मेंबर्स थे उन सबको देना चाहूँगा। ये सफलता इतनी आसान नहीं रही मेरे लिए। इस सफलता के दौरान काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव आए मेरी ज़िंदगी में। मुख्य उतार जो आया मेरी ज़िंदगी में वो लास्ट ईयर मेरे फादर जब मेरे एक्सपायर हुए, डेथ हुई उनकी 29 मई 2021 को उनकी डेथ हुई कोविड सेकंड वेव में। मैं फाइनेंशियली इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आता हूँ। बहुत फाइनेंशियली ना इतना स्टेबल हूँ मैं। फाइनेंशियली वीक फैमिली से आने के बावजूद मैं यहाँ तक पहुँच पाया। इसका पूरा श्रेय मैं अपनी कोचिंग को देना चाहूँगा। मेरे फादर जो थे वो एक ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। इतना फाइनेंशियली अच्छा ना होने की वजह से फादर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से और उनके जाने के बाद तो फिर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई मेरे सामने। अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को मैं बता भी नहीं पाता था, क्योंकि आजकल आपका कोई भी साथ नहीं देता। आपको अपना खुद ही करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास से आने के बावजूद भी मैं आज नीट यूजी 2022 एग्ज़ाम में अच्छा कर पाया। इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया। मेरे पास स्पेशल थैंक मैं अपनी फादर को देना चाहूँगा, उसका फिर अपनी मम्मी को देना चाहूँगा मैं। फादर और मैंने ये सपना दोनों ने मिल के देखा था। फादर मेरे लिए एक ऑटो रिक्शा चलाने के बावजूद भी वो मेरे लिए मुझे यहाँ तक पढ़ा पाए। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो अगर होते इस दुनिया में तो बहुत खुश होते आज। साथ ही साथ कोचिंग में जब मैं यहाँ पे आया, लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया था 2021 में, तो फिर मैंने कोचिंग में बात की। मैंने उनको अपनी परेशानी बताई कि मैं फाइनेंशियली इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, 6 घंटे ट्यूशन पढ़ाया करता था, मुझे कुछ 5-6 हज़ार रुपये मिला करते थे। उससे मैं अपना घर चलाया करता था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी ट्यूशन पढ़ाया करती हैं, अभी भी वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो ये लगा कि हाँ, फाइनेंशियली वीक होने की वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं ये सोचता रहा कि हमेशा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ आगे, और मेहनत करूँगा तो ज़रूर सफलता हासिल करूँगा। कोचिंग में आने के बाद जब मैंने सर को बताया कि सर मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मैं कम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ जिससे कि मेरा घर चलता है, तो सर ने मेरे लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट मेरे लिए फ़िक्स कर दिया, 5000 रुपीज़ का पर मंथ सर मुझे दे दिया करते थे कोचिंग की। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी चीज़ पे ध्यान मत दो कि फाइनेंशियली तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं था। अपनी पुरानी बातों को भूलो, अब आगे की ज़िंदगी सोचो। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया उस दौरान। उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की, शुरू से एकदम, कि मैं सुबह 4 बजे उठा करता था डेली। 4 बजे उठने के बाद फिर मैं 2 घंटे अपना पढ़ता 6 बजे तक। 6 बजे पढ़ने के बाद फिर मैं 7 बजे कोचिंग आ जाया करता था। कोचिंग आने के बाद अपना लंच वगैरह सब मैं यहीं लेके जाया करता था। शाम को फिर मैं पूरे दिन यहाँ पे मैं अपने लेक्चर्स देखता था सर के। उसके बाद फिर अपना शाम को 5 बजे यहाँ से जाया करता था। 1 डेढ़ घंटे में अपना रेस्ट लेता था। उसके बाद फिर मैं 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक पढ़ा करता था। उसके बाद फिर सुबह वही रूटीन काफ़ी समय तक चलता रहा ऐसे ही। एक समय ऐसा भी आया कि मैं केवल 5 साढ़े 5 घंटे ही सोया करता था। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि हाँ, मैं अब अच्छे से राइट ट्रैक पे आ गया हूँ, मतलब मेहनत मैंने करनी एकदम शुरू कर दी शुरू से ही। अच्छा लगा कि हाँ, मैं कुछ अपने कोचिंग एग्ज़ाम में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहा था। जब फिर एंड में जब मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा अच्छा रहा शुरू से ही, तो मेरे बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग होते गए। मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करता चला गया आगे। और साथ ही साथ फिर उसके बाद यहाँ के जो कोचिंग के प्रोवाइडेड मॉड्यूल्स थे, पैकेजेस थे, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। नवेद सर, प्रमोद सर ने मतलब बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे कि कोई भी अगर डाउट आता था मैं हैंड टू हैंड उनसे पूछ लिया करता था। मुझे कभी कोई हेजिटेशन नहीं हुई किसी प्रकार की सर से पूछने में। ना वो मुझे ऐसे उन्होंने मुझे बताया, ऐसे ऐसे कभी इग्नोर भी नहीं किया, मतलब कि आपको मतलब अगर ये चीज़ नहीं आती तो मतलब हम उसको डिमोटिवेट करते हैं बच्चे को, तो ऐसा भी सर ने कभी नहीं किया। वो किसी के साथ भी नहीं करते सर। इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो छोटी-छोटी कमियाँ थी वो मैंने अपनी दूर की। उन कमियों को दूर करके फिर मैं एक अच्छे स्कोर तक आगे बढ़ता गया। आगे फिर यहाँ तक मैं पहुँच पाया उसके बाद फिर। साथ ही साथ जब मैं कोचिंग एग्ज़ाम दिया करता था, तो यहाँ के एग्ज़ाम में नीट के एग्ज़ाम से थोड़े से टफ़ क्वेश्चन हुआ करते थे, जो कि हमें मुझे बहुत मदद करते थे। क्योंकि अगर हम पहले से ही मुश्किल क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएँगे, तो आसान क्वेश्चन हमें फिर बहुत ही आसान लगता है वहाँ पर एग्ज़ाम में। और वही हुआ, जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैं पहले ही कर चुका था। आसान जो क्वेश्चन आए तो मुझे बहुत आसान लगे और मैंने ईज़िली उन्हें सॉल्व कर दिया एग्ज़ाम के अंदर। जिसकी वजह से फिर मेरा अच्छा स्कोर एक डिसेंट स्कोर बना मेरा। साथ ही साथ फिर उसके बाद ये जर्नी ऐसे ही चलती रही आगे। 8-9 महीने सर ने मुझे फाइनेंशियली पैसे एक फ़ीस दिया करते थे 5000 की, जिसकी वजह से मैं घर चलाया करता था। आगे बढ़ता गया, ऐसे ही सफ़र आगे जब चलता गया आगे।
और मैं अपनी मेहनत करता रहा, उसमें कोई रुकावट आई नहीं कभी भी। जो ट्यूशन की समस्या थी, जो ट्यूशन पढ़ाने जाता था, वो भी सर मैंने छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि मुझे सिर्फ एक छोटा-सा पुश चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को एक मतलब गुज़र-बसर के लिए कुछ कर पाऊँ अपनी फैमिली के लिए, और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख पाऊँ। फिर उसके बाद जब ये ऐसे चलता रहा, फिर यहाँ के जो टेस्ट में थे उनमें मेरा स्कोर अच्छा होने लग गया काफ़ी। काफ़ी मैं अच्छा मतलब परफ़ॉर्मेंस करने लग गया, टॉप 5 में आने लग गया कोचिंग में। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि हाँ, मेरी मेहनत ठीक दिशा में चल रही है, तब मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने उसका फिर एग्ज़ाम क्रैक किया ये। तो मैंने अपनी स्ट्रगल से, अपने सक्सेस से ये सीखा कि चाहे कोई भी कितना भी फाइनेंशियली वीक हो, या फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास से आता हो, या उसकी फाइनेंशियली इतना स्टेबल ना हो, तब भी वो आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह से मैंने अपना सपना पूरा किया, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया, मेरी मम्मी ने जो स्ट्रगल किया, मेरे पापा ने जो स्ट्रगल किया, मैंने उस स्ट्रगल को कभी बेकार नहीं जाने दिया। जो मैंने खुद भी स्ट्रगल किया, इतना उसको मैंने कभी बेकार नहीं जाने दिया, और अपनी मंज़िल तक मैं पहुँच के दिखाया आखिरकार। बजाय इन सब के कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरी फैमिली में, या फिर किसी रिलेटिव्स वगैरह ने, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे। लेकिन कोचिंग से जो मुझे सपोर्ट मिला, उससे मैंने फिर आगे मेहनत की, और उसको ये समझा कि हाँ, अब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब मैं सबके सामने करके दिखाऊँगा कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। फाइनेंशियली वीक होने के बावजूद फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसका मुझे अपने ऊपर खुद गर्व होता है कि हाँ, मैं जहाँ कुछ भी नहीं था, आज मैं यहाँ तक तो कम से कम पहुँचा। तो इसीलिए मैं अपने टीचर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं इसीलिए इसी बात से आपको इंस्पायर करता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि फाइनेंशियली आप वीक हैं, या फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, जज़्बा हो, तो आप संघर्ष करके बहुत आगे पहुँच सकते हैं। बस केवल संघर्ष की बात होती है। इंसान संघर्ष करे तो कहाँ कुछ नहीं पहुँच सकता। जो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कि जिनके पास फ़ीस है, वो ही केवल यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई ज़रूरतमंद है, तो सर उसके लिए वो पूरी हेल्प करते हैं यहाँ पर। अगर पैसा नहीं है किसी के पास, या फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है कोई इंसान, तो ये ज़रूरत नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब मैं बढ़ सकता हूँ, तो आप भी बढ़ सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो इंसान पैसे वाला है वो ही आगे बढ़ सकता है। ऐसा कोई ये बिल्कुल निराधार बात है। इसमें कोई दम नहीं है बात में। आप सिर्फ़ ये सोचिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपना खुद की एक पहचान बनानी है, और इसी मुहिम के साथ आगे आगे बढ़ते जाइए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा, अपनी कोचिंग का एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी उन्होंने मेरे लिए किया, या आगे भी सर मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, या अभी भी जो करते हैं मुझे, उसके लिए मैं उनका पूरा श्रेय धन्यवाद देता हूँ, पूरा श्रेय देना चाहूँगा उनको। आइए यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट्स में यहाँ पे बढ़िया फैकल्टी एकदम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ के मॉड्यूल्स, पैकेज, रेगुलर टेस्ट सीरीज सब बढ़िया है यहाँ पर। मेहनत कीजिए, अपनी लक्ष्य को हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए आप, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।